अफगानियों की जो हरकतें हैं वो हद से बढ़ती चली जा रही हैं। पाकिस्तान में आज सुबह सवेरे ही ये खबर सामने आई कि शुमाली वजीरिस्तान में एक इंतहाई बड़ा हमला हुआ है। और ये कहानी बिल्कुल सही है कि जो बोया वही कटा। आज पाकिस्तान के एक शहर बोया में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज एक और बटालियन हेडक्वार्टर्स के ऊपर अटैक किया गया वजीरिस्तान के। देखिए, बटालियन हेडक्वार्टर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट होती है किसी भी मिलिट्री को किसी भी जगह पे होल्ड करने के लिए। पर बारूदी मवाद से लेस गाड़ी के जरिए हमला किया जाता है। इस हमले में जानी नुकसान की भी इतलात मौसूल हो रही है। ये 23 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं और इंडिया के अंदर एक वाकया और उन्होंने कहा हम हर चीज बदल के रख देंगे। इसमें बताया गया कि धमाका, मकामी लोग ये बता रहे हैं कि धमाका इतनी शिद्दत के साथ था कि इसकी जो आवाजें हैं वो 20 से 25 किलोमीटर तक दूर दूर तक सुनाई दी हैं। इस हद तक बारूदी मवाद जो है वो इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अमेरिका फिर भी इसरार कर रहा है और यही वो दबाव है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो हुकूमत इस मुश्किल में है। अवाम यही कहेंगे कि हमारे वजीर आजम तो अमन लाने का क्रेडिट ले रहे थे। जो अभी लेटेस्ट खबरें हैं कि साहब यहाँ पर 4-5 बजे के बाद बाहर जाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि तालिबान वाले और टीटीपी वाले यहाँ पर आके इन रोड्स के ऊपर दे एक्चुअली पुट रोड ब्लॉक्स। अंदर से गोलियों की आवाज अब भी आ रही है। सुबह 7:30 बजे का हमला और अब तक वो हमले में वो खत्म नहीं हुआ। और उसका जो एक्सप्लोजन का धुआं इतना ऊपर उठा कि वो 30 किलोमीटर दूर तक विजिबल था। ये हमला इतना बड़ा था कि 30 किलोमीटर दूर से इसका धुआं दिख रहा था। मैं आपको धुआं दिखाना चाहूंगा कि कैसा कुछ उसमें गोलियों की आवाज भी आ रही है। कितनी दूर से ये हमला आप देख सकते हैं। चिड़िया चहचहाती सुनाई दे रही है। अंदर गोलीबारी की आवाज हल्की हल्की सी, क्योंकि ये तकरीबन 20-30 किलोमीटर दूर से लिया हुआ वीडियो है। धुआं आप देख सकते हैं कितनी दूर तक उठा है। ये धुआं कैसे उठा और क्या हुआ था? एक एक्सप्लोजिव भरा हुआ ट्रक, उसमें एक्सप्लोजिव था, वो आकर के सीधे इस कैंटोनमेंट, ये देखिए पहाड़ी इलाका है। इस पहाड़ी इलाके में एक कैंटोनमेंट था। एक एक्सप्लोजिव भरा हुआ ट्रक सीधे आकर के इसके गेट से टकराया और फट गया। फटने के बाद जो सिचुएशन थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अंदर की फोटो भी मेरे पास है। अब इसके अंदर ये पैटर्न है शुमाली वजीरिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि ऐसे जो वाक़यात है कि गाड़ी जो बारूद से भरी हुई होती है उन्हें मुख्तलिफ जगहों के ऊपर टकराने का ये जो पैटर्न है ये आपको बहुत तेज़ी के साथ नज़र आता है। पेशावर में जो एफसी के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया वहाँ भी ये पैटर्न था। बलूचिस्तान के अंदर भी यही पैटर्न अपनाया गया और इसके साथ साथ हमने ये देखा कि वाना कैडेट कॉलेज के अंदर भी कुछ इसी तरह का पैटर्न अपनाया गया और अब यहाँ भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस का जो कला है, कैंप है, वहाँ पर भी इसी किस्म का जो पैटर्न है ये किया गया है। इससे पहले जो बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इन इलाकों के आसपास भी 2 बड़े दहशतगर्दाना वाक़यात हुए थे। इसके अंदर क्या बताया गया है, इसके अंदर जो डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं कि मीर अली के इलाके हसुखेल के करीब मंगल की सुबह नामालूम अफराद ने सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वॉय पर हमला भी किया था, जिसके बाद दोनों जानिब से झड़प भी शुरू हुई और शदीद फायरिंग और धमाकों की इत्तलात मौसूल हुई थी। और चंद रोज पहले मिरान शाह के असिस्टेंट कमिश्नर शाह अली खान को उनके अमले के हमरा उस वक्त निशाना बनाया गया था जब वो बन्नू में अदालत में एक केस की समाअत के लिए जा रहे थे। उन पर हमला जिला बन्नू की हदूद में हुआ था। तो ये मिरान शाह और शुमाली वजीरिस्तान की सूरत हाल है जो इस वक्त आपको बनती हुई नजर आती है। और अब जो ताज़ा तरीन जो वाक़या हुआ है इसमें कुछ जगहों के ऊपर मैं ये भी पढ़ रहा था कि तकरीबन 3 घंटे तक दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला भी होता रहा। फटने के बाद इम्पैक्ट इतना हाई था कि बिल्डिंग में दरारें आ गई और पूरा एरिया जो है उसमें नष्ट हो गया। जहां एक्सप्लोजन हुआ उससे तकरीबन 100 मीटर दूर की एक बिल्डिंग, 100 मीटर दूर की एक बिल्डिंग, ये आप देख सकते हैं अंदर तक क्या नुकसान है। कितना बड़ा एक्सप्लोजन था ये देखिए। कोई वहां पे कैंटोनमेंट के लोग खाना वगैरह बना रहा था, उनका सब कुछ खत्म हो गया। ये ऑफिस है, ऑफिस 100 मीटर दूर ये इतना नुकसान था, आप देख सकते हैं। ये उनकी कंप्यूटर, लैपटॉप्स, ये 100 मीटर दूर एक बिल्डिंग थी, उसके ऊपर जो इम्पैक्ट वो, और 30 किलोमीटर दूर तक धुआं दिख रहा था। ये भी मैंने आपको दिखाया। उस लोकेशन की क्या सिचुएशन रही होगी ये आप समझ सकते हैं। अच्छा, अब ये जो अटैक था, ये जो हमला था,
इसका मकसद क्या? इसका मकसद ये था कि पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमला और पाकिस्तानी आर्मी को बताना कि यहाँ से चले जाओ, ये वजीरिस्तान है। देखिए, बटालियन हेडक्वार्टर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट होती है किसी भी मिलिट्री को किसी भी जगह पे होल्ड करने के लिए। ये चीज हमको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए। और जब जिस तरह से बोया के अंदर, बाय द वे, बोया एक जगह है जहां पर बटालियन हेडक्वार्टर्स है इनका, जहां पर ये अटैक किया गया, एंड इन लोगों ने जिस तरह से, मतलब जो इनिशियल अटैक था उसके अंदर अगर आप देखें तो मैंने इसके बारे में ट्वीट भी करा था, ऑल्दो आई कांट पुट दैट इमेज हियर। इन्होंने नॉर्थ वजीरिस्तान के इस जगह के ऊपर पहले तो व्हीकल बोर्न आईईडी से अटैक करा, और उसका जो एक्सप्लोजन का धुआं इतना ऊपर उठा कि वो 30 किलोमीटर दूर तक विजिबल था। नाउ देखिए, ये चीज एक पैटर्न क्रिएट करती है, एक पैटर्न इंडिकेट करती है कोऑर्डिनेटेड प्रेशर का। दीज आर नॉट आइसोलेटेड इंसिडेंट्स जहां पर कभी किसी ने कुछ मार दिया और सब कुछ ठीक हो गया एंड ऑल दैट। दिस इज अ डेलिब्रेट एस्केलेशन, ठीक है। और ये चीज मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी कुछ हफ्ते पहले, जब पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स लेके अफगानिस्तान की टेरिटरी के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करी थी। एयर स्ट्राइक्स करी, उसके बाद कुछ ड्रोन स्ट्राइक्स भी करी, और मैंने आपको बताया था कि देखिए आप एक पैटर्न देखेंगे कि जब भी ऐसा कुछ हुआ है उसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री आउटपोस्ट के ऊपर बहुत बुरे हमले होते हैं। एंड इसका एक हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस है जिसको लेके मैंने ये एनालिसिस किया था। अगर आप इनके देखेंगे, जब भी इन्होंने बड़े बड़े अटैक्स करे हैं, इवन ड्यूरिंग द अमेरिकन टाइम्स, यहाँ पर ड्यूरिंग द अफगान वॉर टाइम्स, तभी भी आप देखेंगे कि इनके कराची के एयरपोर्ट के ऊपर अटैक हुआ, मुल्तान पे अटैक हुआ, ये लोग चकलाना में घुस गए थे, उसके बाद एक दो जगह पे और भी आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर काफी अटैक हुआ था। सो यू नो, दिस इज अ टैक्टिक दैट वी हैव सीन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। ये बहुत पुरानी हिस्टोरिकल गेम है, जहां पर जब पाकिस्तानी एक लेवल से एस्केलेट करते हैं तो फिर इनके घर में, which is basically their battalion headquarters, their corps headquarters, their runways, their airport facilities, इनके ऊपर आके अटैक्स होते हैं। Now, why does बन्नू and वजीरिस्तान matter? देखिए, ये गेटवे है टू खैबर पख्तूनख्वा। अगर आप मैप देखेंगे, which I can actually show you, you know, so that I can make you understand कि किस जगह पे ये चीजें चल रही हैं। Alright, let me just open the map and मैं आपको दिखाता हूँ, because these are at very important cross points. Okay, here we have Google Earth. अगर इसको जरा आप नीचे जाएंगे, now you know, see, this is the चमन पिनबलदक वाला बॉर्डर जो है, ये कांधार के आसपास इधर पे पड़ता है, ठीक है। बन्नू is a area which is just a little north of this, ये कोस्ट बन्नू। Now if you look at यहाँ पर ये अगर इस रीजन को देखें, कोस्ट बन्नू, ये पाराचिनार, कोहत, पेशावर, इस पूरे रीजन के अंदर वैसे भी झगड़े चलते हैं इनके, ठीक है। लेट मी जस्ट स्विच ओवर टू द मैप सो दैट इट्स अ लिटिल इजियर फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बाउंड्रीज थोड़ी क्लियरली दिखती हैं, ठीक है। तो आपको ये दिखता है पाराचिनार का एरिया है, यहाँ पर इनके गड़बड़ चलती है, ठीक है। सो बन्नू इज हियर,